मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वेलकम बैक टू विवेक्स थियरी। आज शेफ के घर में बनने वाला है पुदीना की चटनी। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है ग्रीन चिलीज की। जब इतनी बारीकी से हाथ से कटी हुई प्याज का मज़ा है वो कहीं नहीं। बाय द वे, जो ये चटनी बन रही है वो सिलबट्टे की नहीं है हमको मिक्सर की भी चल जाती है। हम भी हमारा एक इक्विलिब्रियम ढूंढ लें। हलाइए। जब भी नमक डालने बैठो तो बेस्ट मेथड इज ट्रायल एंड एरर। सोच रहे होंगे कि इसने ये बड़ा क्यों काटा, ये छोटा क्यों काटा, तो आप लोग सोचते रहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वेलकम बैक टू विवेक्स थियरी। आज आपके साथ है आपका मास्टर शेफ विवेक अग्रवाल। आज शेफ के घर में बनने वाला है पुदीना की चटनी। पुदीना धनिया की चटनी, जो कि पॉपुलरली ग्रीन चटनी के नाम से जानी जाती है। ये चटनी इतनी यूनिवर्सली टेस्टी होती है कि इसको आप किसी के साथ भी खा लो, बहुत मज़ा आ जाता है। एक सिंपल सी सब्जी साइड में मज़े वाली चटनी, बहुत मज़ा आता है। इस चटनी को आप दही में डालो, रायता बन जाता है। तो चलिए आइए सीखते हैं कैसे इस चटनी को बनाया जाता है। सबसे पहली बात तो आपको चाहिए सारे इंग्रेडिएंट्स। टू बिगिन विथ, ऑब्वियसली जब मैं धनिया और पुदीना बोला तो वो दोनों तो हमें चाहिए ऑब्वियसली। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये मिंट्स है यहाँ पे, और ये धनिया है। हम यहाँ पे कनाडा विच बना रहे हैं, तो जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से बनाते हैं। थैंकफुली हमारे पास सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी थी। तो अब हम अदरक भी लेंगे, टमाटर लेंगे, प्याज लेंगे और लेमन। इसके अलावा सॉल्ट जाएगा। दैट्स मोस्टली ऑल। अब हम क्वांटिटी एक्चुअली देखना चाहेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम ये पूरा धनिया, पूरा मिंट इस्तेमाल कर लें। अब इतने के लिए एक लेमन शुड बी सफिशिएंट। इतना जिंजर सोचा है, इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो आधा काट देंगे या 75% ले लेंगे। टमाटर भी हम सोच ही रहे हैं कि आधा ही डालें, तो ज़्यादा है नहीं है, स्क्वीज़ हो गया कम हो जाएगा। और प्याज भी देखो काफ़ी बड़ा है, तो उसको आधा डालेंगे। फिर देखते हैं आगे जाके कैसा बनता है लेटर। धनिया और पुदीना ऐसी चीज़ों को काटो तो उसको ड्राई काटो, बॉल में लो, स्पेशल। जब भी धनिया और पुदीना ऐसी चीज़ों को काटो तो उसको ड्राई काटो, बॉल में लो और उसको भिगो के रखो। गीला करके लाओगे तो काटना। जब काट रहे हो कोशिश करो कि ड्राई वाले पहले कर लो, सो दैट लास्ट में जब टमाटर काटोगे ये ऑब्वियसली गीला होगा, तब जितना ये ड्राई है उतना अच्छा होता है। हाथ से कटी हुई प्याज का मज़ा है कहीं नहीं। बाय द वे, जो ये चटनी बन रही है वो सिलबट्टे की नहीं है हमको मिक्सर की भी चल जाती है। सोच रहे होंगे कि इसने ये बड़ा क्यों काटा, ये छोटा क्यों काटा, तो आप लोग सोचते रहिए। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है ग्रीन चिलीज की। ये तो हम लोग भूल ही गए थे।
दिस इज वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स। स्पाइसीनेस इसी से ही आएगा। फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं कितने मसाले कितने डालना है। यहाँ पे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं। धनिया, पुदीना, प्याज, मिर्च, प्याज, टमाटर, मिर्च, अदरक, नींबू से ऑब्वियसली सारनेस आएगा। जिंजर और ग्रीन चिली से हमारी थोड़ा सा स्पाइसनेस आएगा। प्याज अलग से एक स्पाइस नेचर लेके आता है और मेन टेस्ट तो है हमारे पास धनिया और पुदीना। टमाटर इसको थोड़ा सा लिटिल इट विल लिक्विफाई द पेस्ट। देखते हैं कितनी थिकनेस जमा के हम रख सकते हैं। मिक्सी में डाल रहा है तो इसकी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पुदीना पहले डालते पूरा पुदीना, सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े थोड़े डाल। पिछली बार मैंने सब कर दिया। नमक नहीं डाला है, बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के बना दिया गया है। नमक अंत में डाला जाएगा। पहले एक मिक्सचर बनाया, दूसरा बनाया, दोनों को मिक्स किया, अब जाके नमक कितना नमक आएगा। नमक को क्या पीछे से डाल सकते हैं। अच्छा, हम टेस्ट करते हैं कैसे चटनी बनी है। इसके हिसाब से तो ठीक ही लग रही है। ठीक है, थिकनेस के हिसाब से तो ज़्यादा ख़राब लग नहीं रही, तो कोई दिक्कत नहीं है सच। लाइए थोड़ा सा नींबू डालना पड़ेगा और आधी या एक मिर्च कम डालनी चाहिए जैसा लग रहा है। अब नींबू का क्या है, तीखापन वो थोड़ा दबा सकता है। इसके अंदर अभी पूरा नींबू निचोड़ देंगे। वरना बाकी सारी जो चीजें गई है एक नंबर। दिस इज द एविडेंस के स्पाइसी बना है जो हमारा गोल था। ये ओवर स्पाइसी बन गया है। वैसे हमारा गोल था स्पाइस लेवल मीडियम तक, हम थोड़ा सा मीडियम के ऊपर जा चुके हैं। बट क्या है, ओनली बिकॉज आई एम हैविंग दिस बाय इटसेल्फ इट विल टेस्ट स्पाइसियर। इन द मीन टाइम आई कैन ट्राई इट विद अ सब्जी और अ रोटी, तो शायद ये फिर बढ़िया टेस्ट करेगा।
ठीक है, थोड़ा सा नींबू डाल के। थिकनेस बहुत सही है, जिंजर का टेस्ट आ रहा है, हल्का फुल्का डुंगली टमाटर आ रहा है, मिंट भी आ रहा है, धनिया भी आ रहा है, ग्रीन चिलीज एविडेंटली आ रहे हैं, नींबू का भी टेस्ट अभी थोड़ा आ जाएगा, तो इट शुड बी गुड टू गो। एक फाइनल मिक्सर। एक फाइनल मिक्सचर देखते हैं कैसा बना है। वैसे तो मैं नींबू को मिक्सचर में डालने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, क्या है मिक्सचर में डालो तो ऑलमोस्ट फ्रेशली बन के निकलती है, ऐसा लगता है। अल्टीमेटली इट्स अबाउट द फीलिंग। It worked really well. तिखास कम हो चुकी है, शाबाश। अब सोच रहा हूँ इतने के अंदर हल्का सा नमक डाल के चेक करता हूँ, बस पहले स्वाद उभर के आने दो। जब भी नमक डालने बैठो द बेस्ट मेथड इज ट्रायल एंड एरर, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू फाइंड योर ओन इक्विलिब्रियम, जो कि हम कोशिश करेंगे मल्टीपल चटनी बनाने के एक्सपेरिमेंट से, हम भी हमारा एक इक्विलिब्रियम ढूंढ लें। कितना नमक डालना है, कितना मिर्च डालना है, कितना धनिया जाएगा। उसके बाद पीछे से हल्का सा नमक डालना पड़ेगा। तो समझिए हमने 1.5 डाला था शुरुआत में, इसमें तो हल्का स्वाद अनुसार थोड़ा सा ही डाला, और बाकी ऊपर से मैंने आधा चम्मच और डाला। क्या स्वाद आया है, मज़ा आ गया। अल्टीमेट तीखापन है सामने से, और थोड़ा अलग ही इसके मज़े है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। राइट, आई वाज ऑन बाय द वे, अगर सोच रहे हो कि ये क्यों काटा है, तो इसका क्या है, चना जोड़ के अंदर मज़ा करेंगे, चना जोड़ के अंदर डालेंगे, थोड़े से ग्रीन चिलीज भी काट देता हूँ, तो माशाल्लाह यही डिनर बन जाएगा फिर तो। अपने पास दूध है ड्राई फ्रूट वाला। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत प्यारी चटनी बनी, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ये चलेगी। आई होप कि आप लोग भी कुछ बना पाओ ढंग से इसी की तरह, वरना चटनी जैसी चीज़ है जो हर किसी को बनानी चाहिए।